मई के आखिर की बात है। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से अफवाह फैली। कहा गया कि 25 मई के बाद फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया साइट्स और ऐप्स बंद हो जाएंगे। 25 मई को लोगों ने फेसबुक पर ही पोस्ट करना शुरू किया, आज के बाद फेसबुक बंद हो जाएगा, जाने कल का दिन कैसा हो। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। असल में बात सिर्फ अफवाह भर नहीं थी, इसकी जड़ में था केंद्र सरकार का नया आईटी कानून, जो 26 मई से लागू होने जा रहा था। सोशल मीडिया कंपनीज के कानून पालन ना करने की वजह से ये बात उठी। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार का नया आईटी कानून है क्या? आखिर उस कानून में ऐसा क्या है कि केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनीज मामले को कोर्ट तक घसीट लाई हैं? अगर आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं नए आईटी रूल्स के बारे में। नई आईटी गाइडलाइंस और विवाद। केंद्र सरकार ने नए आईटी रूल्स 26 मई से लागू कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भेजे और शेयर किए जाने वाले मैसेजेस के ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी है। यानी अगर कोई गलत या फेक पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसे जनरेट करने यानी मैसेज के ओरिजिनल सोर्स के बारे में पूछ सकती है। सोशल मीडिया कंपनीज को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था। नए आईटी रूल के मुताबिक जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, उसको अपने यहाँ रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर यानी स्थानीय शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना होगा। ये अधिकारी भारत का होना चाहिए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर भी होना जरूरी है। अगर किसी भी यूजर को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है या उसके खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शनेबल बात उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाती है, तो उस यूजर की शिकायत के 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लिया जाएगा और अगले 15 दिन में उसकी शिकायत का निपटारा भी करना होगा। अगर सोशल मीडिया कंपनीज इन नियमों को नहीं मानती हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। सवाल है कि फिर विवाद क्या है? विवाद ये है कि सरकार के इस कदम को सोशल मीडिया कंपनीज अपने यूजर्स की प्राइवेसी में दखल मान रही हैं। खास तौर से व्हाट्सएप का कहना है कि ये नियम उनके एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के प्राइवेसी राइट्स को कमजोर करेगा। इसमें यूजर्स का क्या नुकसान है? नए नियमों के मुताबिक यूजर्स के सभी प्राइवेट मैसेजेस का हिसाब सोशल मीडिया कंपनी को अपने पास रखना होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स का ज्यादा डेटा कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब साफ है कि आपकी निजी जानकारियां सोशल मीडिया कंपनियों के पास होंगी। नए आईटी रूल्स को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने का वक्त दिया गया था, जो 25 मई को खत्म हो गया और 26 मई से नया कानून लागू हो गया। कुछ सोशल मीडिया कंपनियां नया कानून लागू करने के लिए राजी हो गई, लेकिन व्हाट्सएप अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर सरकार से अड़ गई। नए नियम के लिए व्हाट्सएप कोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने इस नए नियम के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। व्हाट्सएप की दलील है कि नया कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये यूजर्स की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। व्हाट्सएप की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उसने अपने यूजर्स के मैसेज की निगरानी की तो यूजर्स का उस पर से भरोसा उठ जाएगा। तर्क दिया जा रहा है कि चैट ट्रेस करना यूजर्स के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगने जैसा है। सरकार और ट्विटर का बढ़ा विवाद। दिल्ली सरकार में सुनवाई के दौरान ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि उसने केंद्र सरकार के बनाए सभी कानूनों का पालन किया है। ट्विटर के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि आईटी रूल्स 2021 को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही 28 मई को भारत में एक परमानेंट ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया गया है। ये अधिकारी लोकल कंप्लेंट्स का निपटारा करेगा, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ट्विटर ऐसा नहीं कर रहा। आईटी मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर कहा है कि ट्विटर खोखली और आधारहीन बातें करना बंद करे और भारतीय कानून का पालन करे। फेसबुक ने दिया कानून लागू करने का भरोसा। फेसबुक ने नियमों को मानने का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन उसकी समय सीमा नहीं बताई है। वहीं एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू भी है। कू ने बिल्कुल चाक चौबंद होकर सरकार की नई गाइडलाइन को लागू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सरकार ने ऐसा कदम इसलिए भी उठाया है ताकि भारतीय सोशल मीडिया कंपनियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। चीन अपने यहाँ कुछ इसी तरह के कदम उठा रहा है। नए सोशल मीडिया कानून पर गूगल का दावा।
अमेरिकी कंपनी गूगल एलएलसी ने दावा किया है कि नए सोशल मीडिया कानून उसके सर्च इंजन पर लागू नहीं होते। कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो सिंगल जज के उस आदेश को बाईपास करे जिसमें इंटरनेट से ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी पर भी इन नियमों को लागू किया गया था। नए नियमों पर सरकार क्या कह रही है? हाल ही में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये कोई कानून नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। अगर सोशल मीडिया कंपनियां नई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं तो उन पर मौजूदा आईटी कानून के तहत कार्रवाई होगी। फिलहाल सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कोर्ट में बहस चल रही है। इस मामले में क्या नतीजा सामने आता है ये देखना होगा। आपको याद होगा कि आधार कार्ड को लेकर लोगों की प्राइवेसी में दखल की ऐसी ही चिंता जाहिर की गई थी। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। बाद में हर जरूरी सेवा से आधार को जोड़ दिया गया। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद है। लेकिन आपको कैसी लगी हमारी दी हुई ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह की जरूरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।